हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से इस वीडियो में ज्योग्राफी की नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट इस चैप्टर में ना कुछ ऐसा टिपिकल है नहीं कि जिसको बहुत ध्यान से पढ़ना हो, बहुत ध्यान से समझना हो। ये वो चीजें हैं जो बाय एंड लार्ज हमें लाइफ में देखने को मिलती हैं, बस हम अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं, कभी हम इनके बारे में सोचते नहीं है। तो चलिए आज हम इस चैप्टर पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। हमें पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, फिर उसके पिलर्स पढ़ेंगे कि किन चीजों पे वो बेस्ड है, अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट की किस तरह हम ह्यूमन डेवलपमेंट ला सकते हैं, एंड कुछ कंपैरिजंस, ठीक है। तो यही है, आप 4 टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो टर्म्स हैं जो दोनों ही एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं, क्या? चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट चेंज हो गई है, तो यू विल अज्यूम कि सर की हाइट इंप्रूव हो गई है +1 इंच। और आप अगर मैं कहूं माई हाइट हैज डेवलप्ड, तब भी आप ये अज्यूम करोगे कि हाँ, सर की हाइट डेवलप हुई है, इंक्रीज हो गई है, राइट। तो ये इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट फिर बात वही है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वेल, द डिफरेंस इज वेरी माइनर बट वेरी इंपॉर्टेंट। द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट मींस जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव मींस जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई इनकम। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी इनकम इंक्रीज हुई है, तो ये क्या हुआ है? ग्रोथ। वाई? बिकॉज आई कैन मेजर इट, आई कैन एग्जैक्टली टेल यू दैट बाय हाउ मच रुपीज माई इनकम हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। आई कैन काउंट इट। वेयर एज इफ आई से मेरी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, तो क्या इसमें कोई स्केल है? स्केल है क्या कोई इसमें? नहीं। ये क्या है? एक क्वालिटेटिव चेंज है। माई हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस, क्या इसमें कोई मैं मेजर कर सकता हूं कि मैं आज 1 किलो खुश हुआ हूं, 2 किलो खुश हुआ हूं? नहीं। हैप्पीनेस इज अगेन अ क्वालिटेटिव। तो ये क्या है? डेवलपमेंट हमेशा एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ, ग्रोथ इज वैल्यू न्यूट्रल। यह पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मेरी इनकम है, जैसे ये प्लस भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकती है। डेवलपमेंट क्या है? हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एक शहर है हैप्पीपुर, हैप्पी रहना है बच्चों, पॉजिटिविटी, डिंग डिंग डिंग, ठीक है। हैप्पीपुर, यहां की पॉपुलेशन लेट से मैंने इंक्रीज हो गई कोविड के बाद। कोविड में भाई लोगों ने टाइम स्पेंड किया, फैमिली बॉन्ड्स पास आए, ठीक है। डेथ हुई, बट विल गो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड, ठीक है। लोग टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ही पता क्या है, पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है। लेट से पहले थी आपकी 1 लाख, अब क्या हो गई? 1,10,000। हाँ भाई, यहां लोग कुछ ज्यादा ही हैप्पी रहते हैं तो बढ़ गई इतनी, ठीक है। तो ये क्या है? आपका ग्रोथ है। बट डेवलपमेंट क्या है? क्या ये डेवलपमेंट है? ये अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या डेवलपमेंट हो गया यहां पर? नहीं। डेवलपमेंट होगा जब यहां पे फैसिलिटीज इंप्रूव होंगी, एज इन लेट्स से वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, वहां का सोशल सेक्टर इंप्रूव हुआ, लोगों के मन से जो माइंडसेट था वो इंप्रूव हुआ, कास्टिज्म थोड़ा इरेडिकेट हुआ, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट एंड ये है आपकी ग्रोथ। तो गोइंग फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ ऑलरेडी एक नेसेसिटी है। डेवलपमेंट के लिए आपको हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटीज। जब आपकी क्वालिटीज जो है वो पॉजिटिवली चेंज हो,
ठीक है, मैंने कहा था ना जैसे ग्रोथ है वो माइनस भी हो सकती है, इसलिए हम उसको नहीं लेते, हम हमेशा लेंगे डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है, क्वालिटीज का, मेरी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, सोसाइटी में जो है फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही हैं। तो इन चीजों को जब हमेशा पॉजिटिव चेंज है तब हम कहेंगे कि डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर नेगेटिव चेंज हुआ फॉर दैट मैटर, लेट से कि स्कूल कम हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, तो क्या वो पॉजिटिव चेंज है? नहीं। तो क्या वो डेवलपमेंट हुआ? नहीं, ठीक है। तो डेवलपमेंट अकर्स ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, ओके, इन क्वालिटीज। अर्लियर पहले क्या होता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो जो फोकस था दुनिया का वो इस पे था कि भाई इकोनॉमी बना दो, लोगों की इनकम बढ़ा दो, तो अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगा। बट विथ टाइम ऐसा रियलाइज किया गया कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, मनी कैन नॉट बाय द इंटायर वर्ल्ड, इट कैन जस्ट सेंड यू टू द एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, बट अगेन जो खुशी है या जो अच्छा एनवायरमेंट है, जो और चीजें हैं, वो आपको मनी इंश्योर नहीं कर सकता है, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वर सीन एज वन, बट नाउ दे आर स्टडीड सेपरेटली, ठीक है। तो अब यहीं से आपका ये जब कंसेप्ट आता है कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ नहीं होता है, आपको क्वालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। तो जब आप डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट की परिभाषा में मनी के साथ साथ एनवायरमेंट, सोशल सेक्टर, कि भाई समाज में सब प्यार से रहे, ऐसा नहीं है कि अब कंट्री इतनी डेवलप्ड है, पैसा खूब है, बट वहां पे विमेन को राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो क्या वो डेवलपमेंट है? सोचने की बात है, ठीक है। सोशल सेक्टर वहां का इंप्रूव हो, हेल्थ इंप्रूव हो, ठीक है, इंफ्रा इंप्रूव हो, तभी इस तरह का डेवलपमेंट जो अलग अलग डायमेंशंस को इंक्लूड करता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर दो लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, ये है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक स्टडीज में, ठीक है, एंड ही इज डॉक्टर महबूब उल हक। इन दोनों ने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया, एंड पहले हम देखते हैं महबूब उल हक के कंट्रीब्यूशन। The concept of human development was actually introduced by Dr. Mehboob-ul Haq in 1990. He belonged to Pakistan. Human development ये कहते हैं कि it is the development which enlarges people's choices and improves their lives. ठीक है, तो जिंदगी आसान हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बट चॉइसेस बढ़ रही हैं। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक है आपका हैप्पीपुर, एक है आपका लेट्स से जॉयफुल, ठीक है। हैप्पीपुर में लेट्स से 5 स्कूल है, 5 हॉस्पिटल है, ठीक है। जॉयफुल में 10 स्कूल है, 10 हॉस्पिटल है। सॉरी बच्चों, मेरी राइटिंग आई नो बहुत गंदी है, बट इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो अब कुछ वैसा है नहीं, मैंने बस एग्जांपल दिया है। अब जिस शहर में 5 स्कूल और 5 हॉस्पिटल है और जिस शहर में 10 स्कूल 10 हॉस्पिटल है, आपको क्या लगता है किसमें शायद ज्यादा डेवलपमेंट होगा? ऑब्वियसली दिस। एंड यहां पे क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस है, पीपल हैव मोर चॉइस है, दे हैव 10 स्कूल्स, एक में सिर्फ 5 स्कूल ही है, यहां पर 10 है। अब जैसे हम रूरल और अर्बन की बात करें, अब रूरल में क्या होता है, लिमिटेड स्कूल्स होते हैं, वेरी लिमिटेड स्कूल्स, बट अर्बन में क्या होता है, अ लार्ज वेराइटी ऑफ चॉइस, है ना। इतने स्कूल होते हैं कि लोग एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड्स एंड ऑल से पूछते रहते हैं कि किस में कराएं हम अपने बच्चों का कंपटीशन, स्कूल एडमिशन। तो चॉइसेस कहां पे ज्यादा है, यहां पर, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इसी तरह से आपको समझना है। यहां पे क्या होता है, पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो आप कोई भी डेवलपमेंट करो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, बट जब तक उसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा, पीपल, जनता, जनता ही जनार्दन है कहते हैं ना, तो जब तक लोगों तक फायदा नहीं पहुंचता, बेनिफिट नहीं पहुंचता, उस डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं है,
ठीक है। गोल क्या होना चाहिए लोगों का ऑफ डेवलपमेंट का? टू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ्स। अब ये मीनिंगफुल लाइफ्स क्या है, इसको समझने के लिए राजेश खन्ना जी का एक बढ़िया डायलॉग है, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ठीक है, बहुत प्यारी बात है और बहुत बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि जिंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 100 साल आप जी लो, बट आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा करियर नहीं है, ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। बट अगर वहीं आपकी 59 ईयर्स जियो, बट अगर आपके पास ये सब है तो आपकी ये जिंदगी ज्यादा अच्छी है। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि आपके पास एक्सप्लोर करने का, अचीव करने का हर एरिया में अच्छा खासा पोटेंशियल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अमर्त्य सेन जी भी कहते हैं। अमर्त्य सेन जी क्या कहते हैं? ही सेज, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज एन इंक्रीज इन फ्रीडम। उन्होंने क्या कहा? चॉइस ज्यादा होनी चाहिए, और ये कहते हैं कि फ्रीडम ज्यादा होना चाहिए, आजादी, किसी तरह से बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 स्कूल तो है, चॉइसेस तो है आपके पास, पर क्या आप पांचों में एडमिशन ले सकते हो? शहर में ही आ गए हम, हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई, 10 स्कूल हो गए। क्या आप 10 स्कूलों में इतने कैपेबल हो कि आप उन 10 में से सारे स्कूल को अफोर्ड कर पाओ? ये भी तो सोचने की बात है, राइट? तो फ्रीडम का मतलब ये है, क्योंकि अगर आपका बजट नहीं है तो आप क्या होगा? आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, उन स्कूल में जाने से आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। तो फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम तब होगी जब आप इन 10 के 10 स्कूलों में जा पाओ, है ना? तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी कहते हैं। ठीक है, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस ब्रिंग डेवलप्ड एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्ले अ मेजर रोल बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन हेल्थ। और ये कहते हैं कि ये कैसे होगा? ये होगा लोगों को काबिल बनाकर, पीपल्स कैपेबिलिटीज। ठीक है, जैसे 3 इडियट्स में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, तुम काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ठीक है, मैं टाइम एंड अगेन आपको भी यही कहता हूं, प्रिपरेशन में अपने तुम इतने हार्ड वर्किंग बनो, तुम इतने डेडिकेटेड स्टडी करो कि पेपर कितना भी टफ आ जाए, एनटीए, यूजीसी, कोई भी बना दे पेपर, ठीक है, आंख खोल के बनाए, बंद करके बनाए, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोवाइडेड आपके कंसेप्ट उस लेवल पे क्लियर हो। ठीक है, तो अमर्त्य सेन जी कहते हैं कि केपेबल बना दो लोगों को। और लोगों को केपेबल आप कैसे बना सकते हो? हेल्थ, एजुकेशन एंड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस। ठीक है, अब एजुकेशन है, ठीक है, स्कूल है, वहां पर हॉस्पिटल है, बट ड्यू टू कास्टिज्म लेट्स से दे आर नॉट एबल टू एक्सेस इट, सो विल दे बी एबल टू अचीव इट? क्या वो केपेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस इंश्योर करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल इंक्रीज फ्रीडम एंड इनलार्ज चॉइसेस। एनसीईआरटी में आपका ये एक लोगो दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये किस लिए है? आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि इट इज टू इंक्रीज सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेक्स रेशियो क्या होता है? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इंडिया के केस में, जब नंबर ऑफ फीमेल अपॉन नंबर ऑफ मेल इनटू 1000 करते हो। ठीक है, तो अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको बचाएंगे, तो क्या होगा? फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रिपेयर होंगी, वो केपेबल हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आज भी इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का जो मेन काफी हद तक मोस्टली केसेस में जो एक रूट कॉज है, एक तो पेट्रियार्की है, दूसरा है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। तो जब आप लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं तो वो अपनी लाइफ में चॉइसेस बना सकती हैं, उनको फ्रीडम मिलती है, तो उनका डेवलपमेंट रियल मायने में तब होता है। ठीक है, आया समझ में? मैंने आपको कहा था ना कि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नया नहीं है, इस चैप्टर में सब कुछ वही है जो आपने देख रखा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है, बट कभी इस नजरिए से हमने उसको समझा नहीं है। तो बस इस चैप्टर में एक बार सोचना है। ठीक है, ये अमर्त्य सेन जी का एक वर्क है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ठीक है, जरूरी नहीं इतनी बड़ी किताब पढ़ो, आपने ये अच्छे से लेक्चर समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब पिलर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है? आपका घर है, अगर उसमें 4 पिलर ना लगाओ तो वो टिक पाएगा ठीक से? नहीं। तो अगर पिलर्स हैं मतलब वो स्ट्रेंथ देते हैं उसको। तो सिमिलरली ह्यूमन डेवलपमेंट है वो 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। कहने का मतलब अगर इनमें से एक पे भी खरोच आती है, एक भी इनका वीक होता है,
तो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इग्नोर नहीं करी जा सकती? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। ठीक है, भूलिए नहीं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब नंबर 1 इज इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? पहले तो एक वर्ड है इक्वालिटी और दूसरा है इक्विटी। अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम है, पर ये सेम नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छी इमेज है, ये काफी फेमस इमेज भी है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए बच्चे अलग अलग है, इनकी अलग अलग कंडीशंस है। ठीक है, हाइट यहाँ पे क्या बता रहा है? इनकी कंडीशंस बता रहा है। ठीक है, अब इनको ये मैच देखना है। ठीक है, एक केस में हमने इक्वालिटी दे दी, हमने तीनों को एक ब्लॉक दे दिया, हमने यानी उनको फैसिलिटी दे दी, but are they able to use it? That is a question. So this person is able to use it, he is in some way able to use it, but what about this person? इसको आपने ये ब्लॉक दे के भी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इतना अंडर प्रिविलेज था कि ये मैच देख ही नहीं पाया, तो आपका इसको ये ब्लॉक देने का जो पर्पस था वो डिफीट हो गया। ठीक है, ये होता है आपका इक्वालिटी में। आप इक्वालिटी में नहीं देखते हो कि सामने वाले को क्या चाहिए, आपने ये देखा ही नहीं कि किसी को कम भूख है, ज्यादा भूख है, आपने सबके लिए 2-2 रोटी बना के रख दी। वेयर एज इक्विटी में क्या है, आप पूछ रहे हो कि आपको ज्यादा भूख है, आप 4 खाओगे रोटी, ठीक है हम आपको 4 बना देंगे। आपको 2 कम भूख है, आपके लिए हम 2 बना देंगे। आपको भूख ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत लो खाना। इक्विटी में ये हो रहा है कि इनको जरूरत नहीं थी तो हमने इनको वो ब्लॉक दिए ही नहीं, इनको थोड़ी थी तो 1 दे दी, और इनको ज्यादा जरूरत थी तो हमने इनको ज्यादा दे दिया। तो इक्विटी के केस में हम इनके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनली हम इनको एक पार ले आए। एक पार मतलब एक लेवल पे ले आए, लेवल प्लेइंग। ठीक है, तो इक्विटी इट रेफर्स टू इक्वल एक्सेस। अब क्या होगा जब आप इन तो इस तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे तो एक इनको एक्सेस मिल गया, इक्वल एक्सेस। कि यहां पे इक्वल एक्सेस था? नहीं था, ये वाला आदमी एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मैच नहीं देख पा रहा था। यहां पे इक्वल एक्सेस है, इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। जस्ट लाइक यहां पे अपॉर्चुनिटी है आपकी मैच देखने की, वैसे ही आप डेवलपमेंट की बात भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल विमेन ऑलरेडी इतना उनके लिए हर्डल्स होते हैं। ठीक है, एक तो उनका बायोलॉजिकल रीजन भी है। ठीक है, फिर उनके लिए ऑलरेडी काफी ग्लास सीलिंग्स होती हैं, काफी स्टिग्मा होते हैं जिनको वो ओवरकम करके आती हैं आगे। ठीक है, तो इसलिए उनको हम अलग से कई बार रिजर्वेशन देते हैं, उनको फैसिलिटीज देते हैं। ठीक है, हम उनको सेफ्टी के लिए उनके अलग कोचेस बना देते हैं। दीज ऑल आर थिंग टू इंश्योर दैट दे गेट इवेंचुअली इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एग्जाम्पल विमेन एंड पर्सन्स बिलोंगिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स। इंडिया में ये पाया जाता है कि क्या होता है, जो आपके सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है प्लस विमेन, ये 2 जो ग्रुप्स हैं ये स्कूल से अक्सर ड्रॉप आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर स्कूल से ड्रॉप आउट कर देने तो क्या इनके पास नॉलेज रहेगी? नहीं रहेगी। क्या इनके पास स्किल्स रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो अगर ये नहीं होगा तो क्या इनके पास करियर अच्छा होगा? नहीं होगा। और अगर करियर अच्छा नहीं है तो क्या ये डेवलपमेंट में ये इनका ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन इन जॉब्स एक्सेट्रा। ठीक है, मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं, रिजर्वेशन खुद में एक अलग चीज है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पिलर इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब वैसे आपने ये वर्ड सुना होगा, सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो क्या होता है? द काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट। आप प्रेजेंट को खुश कर रहे हो, प्रेजेंट को आप उनकी नीड्स फुलफिल कर रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। फ्यूचर को आप अपसेट नहीं कर रहे हो, तो ऐसी चीज को कहेंगे सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सो इट मींस continuity in the availability of opportunities so that future generations can even use the present resources। ऐसा नहीं कि आपको फॉसिल फ्यूल मिल गया तो आज ही आपने सारे यूज कर डाला, फ्यूचर के लिए सोच ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं कि फ्रेश वाटर लेक है तो उसको आज ही इतना यूज कर डाला कि कल के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट, ऑन द आयरनी हो क्या रहा है, हम एक्चुअली इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग
अगेंस्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर एंड सस्टेनेबिलिटी इसलिए इतना इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। सो ऑल फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग द माइंड ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर को, हमारी फ्यूचर जनरेशन को जो है माइंड में रख के काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। अब आप कहोगे ये कैसे रिलेट है? देखो, आपने क्या किया, आज तो इनको स्कूल से ड्रॉप आउट करा दिया, बट मैंने क्या कहा, अगर ये आज ड्रॉप आउट कर देंगे, क्या इनके पास नॉलेज होगा? नहीं होगा। क्या इनके पास स्किल्स होंगे? नहीं होंगे। क्या इनके पास अच्छा करियर होगा? नहीं होगा। तो क्या कल को ये अच्छे से डेवलप हो पाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियली जब तक इंडिपेंडेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो कैसे ये डेवलप हो पाएंगे? तो आपने क्या किया, आज अपनी कन्वीनियंस के लिए इनका फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो इसलिए गर्ल एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको डेवलप करना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आपके माता पिता भी अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतने रिसोर्सेस एक्सेस कराते हैं आपको, ठीक है। सोचने की बात है कि जिन सोसाइटी में माता पिता जिन इंग्लिश स्कूल्स में खुद नहीं पढ़े हैं, वो वहां पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर ऑल्सो डूइंग जस्टिस टू दिस एफर्ट ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। आपको भी अच्छे से पढ़ाई करनी है। 4 पिलर्स। अब थर्ड पिलर है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स ह्यूमन लेबर विच मस्ट बी एनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल। ये वही बात है कि आप उनको इतना केपेबल बना दो कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। 2 लोग हैं इंटरव्यू में, एक के पास ज्यादा स्किल्स है, तो आप किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली दिस पर्सन। डेवलपमेंट किसका फिर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली दिस पर्सन, ठीक है। तो इसलिए हमें किस पे ध्यान देना है? कैपेबिलिटी बढ़ाने में। देन पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ नेशंस। ऑब्वियसली जब ये कैपेबल होगा तो ये नेशन के लिए भी अच्छा काम करेगा एंड नेशन विल ऑल्सो इंप्रूव। नाउ लास्ट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है? मीनिंग टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट जैसे क्या होता है कि विमेन के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो लाइफ में क्या परस्यू करना चाहती हैं, ठीक है। सिमिलरली एम्पावरमेंट हैविंग द पावर टू मेक चॉइसेस व्हिच इज पॉसिबली इंक्रीज बाय फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि विमेन एम्पावरमेंट असली कब है? जब आप उनको एजुकेट करते हो, जब आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हो, क्योंकि तब उनके केस में फ्रीडम बढ़ेगी और वो अगर कैपेबल है तो वो लाइफ में अच्छा कर सकती है। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। अब जैसे अगर आप पीपल की जगह यहां विमेन रख दो, तो विमेन के लिए क्या गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेती है उनके एम्पावरमेंट के लिए? यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके हो गए 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इनके बिना काम नहीं हो सकता, ये तो हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि ये अचीव कैसे होंगे। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, कि कैसे हम डेवलपमेंट करें, अप्रोच कहां से शुरू करें, किस तरह के माइंडसेट से हम चलें। तो इसमें 4 अप्रोच है: इनकम अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड वेलफेयर अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं, बहुत ईजी है। अप्रोचेस टू, देयर आर 4। सबसे पहला जो है आपका वो है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या कह रहा? इनकम से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। ये वही बात है कि भाई कभी आप अगर किसी को इनकम बढ़ा देते हो तो उसके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। देखिए ये चीज आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनकम डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखो, एक केस में मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने कहा जाओ बेटा मेले घूम के आओ। एक केस में मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने कहा जाओ बेटा मेला घूम के आओ। अब आप बताओ कि किस केस में आप ज्यादा एंजॉय करोगे मेला? अगर सारी कंडीशन सिमिलर हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल एंजॉय दिस, बिकॉज यहां पे आप 100 रुपए यूज करके शायद 10 झूले झूल लोगे, यहां पे सिर्फ एक झूल पाओगे। तो इनकम के साथ क्या होता है? आपकी चॉइसेस जो है एक्सपैंड हो जाती है, राइट? आपको मैं अगर 10 रुपए दूं तो आप शायद एक बिस्किट ही खरीद सकते हो, बट अगर मैं 100 रुपए दूं तो आपके पास वैरायटी ऑफ बिस्किट्स है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है? ये चीज है। सो दिस अप्रोच लिंक्स डेवलपमेंट टू इनकम एज इट इज बिलीव दैट इनकम डिटरमाइंस द लेवल ऑफ फ्रीडम। तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा आपके पास लेवल ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलफेयर अप्रोच। ये फोटो, ये आंटी, ये अंकल कहीं देखे हुए लग रहे हैं? महेंद्र बाहुबली, ठीक है?
आप सोओगे सर क्या हो गया, क्यों क्लास के बीच में मूवी की बात कर रहा हूँ, मुश्किल से हम पढ़ने बैठते हैं उसमें भी आपके मजाक। यार मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट देखो इस फोटो में देख के क्या लग रहा है, ये क्यों किसको देख रहे हैं इतनी मोहब्बत से, इतनी शिद्दत से? कटप्पा को नहीं, ये देख रहे हैं इनके प्यारे महेंद्र बाहुबली को। अब क्यों देख रहे हैं इनको, ये मेरा क्वेश्चन है। बहुत आसान है, क्योंकि दे लव हिम। व्हाई? बिकॉज ही वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ दीज पीपल। कहते हैं ना, अच्छा राजा वही है, असली राजा वही है जिसकी प्रजा जो है वो खुश रहे, वो खुशहाल रहे। तो जो राजा अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है, वो अच्छा राजा होता है। तो वेलफेयर अप्रोच यही बात करता है। दिस अप्रोच लुक्स एट ह्यूमन बीइंग्स एज द बेनिफिशियरीज, एज द टारगेट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। मतलब आप उस तरह का डेवलपमेंट करो कि आपकी प्रजा खुश होए, ये लोग खुश होए, कॉमन जनता खुश होए। ठीक है, उस केस में आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो अंडर दिस अप्रोच द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। अब प्रजा कैसे खुश हो सकती है? प्रजा का खुश करने के लिए क्या आप लिकर दे दो, क्या अच्छी बात है? नहीं, आप सही चीज दो। आप क्या दो? एजुकेशन दो, आप दो हेल्थ दो, उनको सोशल एंड सेकेंडरी एमिनिटीज ये सब दो, तो इससे उनको फायदा होगा लॉन्ग रन में। ठीक है, पीपल आर पैसिव रेसिपिएंट्स। पैसिव मतलब नॉट एक्टिव, डायरेक्टली नहीं आ रहा उनको ये एडवांटेज। भाई गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रही है हेल्थ में, तो क्या ये डायरेक्टली इन पे कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहां से एडवांटेज इन्होंने लिया, जनता ने। तो ये क्या है? पैसिव रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भी ऐसी ही बात करते थे। वो कहते थे कि कोई भी काम करने से पहले ये सोचो कि क्या उस एक्शन का जो रिजल्ट है लाइन में खड़े हुए आखिरी इंसान तक पहुंच पाएगा। अगर पहुंच रहा है तो मतलब तुम्हारा अप्रोच सही है। तो वेलफेयर अप्रोच इस तरह की बात करता है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स क्या है? नाम से ही समझ में आता है कि बेसिक नीड पे जिसका एम्फेसिस है। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करे, तो 6 ऐसी बेसिक नीड्स है। कौन सी? हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। अगर आप कहते हो कि ये बेसिक नीड्स नहीं है, तो आप मेरे से इनमें से एक बता दो जिसके बिना आप एक दिन सरवाइव कर पाओ। कोई भी नहीं है। ठीक है, इस समय विंटर्स आ रखे हैं, ऑल्दो मैंने तो टी शर्ट पहनी है। ठीक है, बट अगर आप बाहर चले जाओ तो बिना हाउसिंग के आप नहीं रह सकते हो। सैनिटेशन के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। वाटर सप्लाई चाहिए, पीने को चाहिए और पर्पस के लिए चाहिए। फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हो। और हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ तो भाई है ही सबसे बड़ी, नेचर का जो सबसे बड़ा हुआ गिफ्ट है एक इंसान को, वो हेल्थ ही है। और एजुकेशन सब होते हुए भी अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो किसी काम के नहीं हो। ठीक है, सो इट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। यहां से क्वेश्चन आ चुका है आपके CUT 2022 में कि ILO के सजेशन पे, ILO के बेसिस पे कौन सा अप्रोच बना था। तो करेक्ट आंसर इज बेसिक नीड्स अप्रोच। चलिए लास्ट अप्रोच की बात करते हैं, कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच मतलब कैपेबिलिटी पे काम करो। कैपेबिलिटी में काम करो मतलब तुम काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। कौन है इसके स्कॉलर? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये कहते हैं एम क्या है इसका? ह्यूमन कैपेबिलिटीज। वही मैंने कहा ना, काबिल बनो। ह्यूमन कैपेबिलिटीज आप इंक्रीज करो। वो कैसे कर सकते हो? हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस। ये 3 चीजें रट लो। ठीक है, बार बार यही आएंगी जब भी आप अच्छी बात करोगे। टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बात करी पिलर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी, फिर हमने पिलर्स देखे, फिर हमने अप्रोच देखे। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचता है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर ली, बट अभी कहां पे कितना डेवलपमेंट है? मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दिस सेक्शन ऑफ द सिलेबस। तो मेजर करना है ह्यूमन डेवलपमेंट को। अब NCERT वैसे तो नंबर ऑफ इंडिसेस हैं, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैं ये मेजर करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बट NCERT में आपके मेनली 2 दे रखे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। और एक आपका साइड में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी दे रखा है, एक बॉक्स में दे रखा है, बट एज आई सेड बॉक्सेस को इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये 3 आपको देखने हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। वैसे तो आपको चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या हो रहा है। इट मेजर्स अटेनमेंट। अटेनमेंट मतलब कम अचीव किया है जो इन ह्यूमन डेवलपमेंट।
मतलब अगर मैं बोलूं HDI हाई है, हाई HDI मतलब खुशी की बात है, अटेनमेंट, अचीवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। वेयर एज अगर मैं ह्यूमन पॉवर्टी, वैसे तो नाम बता रहा है पॉवर्टी, पुअर कंडीशन दिखा रही है, तो इट मेजर्स शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब कि अगर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI आपका हाई है तो क्या ये खुशी की बात है? नो। ठीक है। आपका जो HDI है वो किस पे बेस्ड है? एरियाज, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेस। HPI की हम बात करें तो इसमें क्या लिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल 30, एडल्ट लिटरेसी रेट, नॉट हैविंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। एक चीज जो ध्यान रखने की है, जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, सबसे पहले आता है माइंड में पैसा, बट इट इज अ नॉन इनकम पैरामीटर। यहां पे इनकम को कंसीडर नहीं किया गया, यहां पे अदर पैरामीटर्स को देखिए। इसमें क्या है? इसमें हेल्थ की बात है, इसमें लिटरेसी की बात है, इसमें एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर की बात है, एंड नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। तो ये सारी मनी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और तो ये सारी चीजें मनी से सॉल्व हो भी सकती हैं, बट खैर एक चीज और है, HPI और HDI इन दोनों में से बेटर कौन है? आप बताओ। मैं हट जाता हूं, आप देख लो, कंपेयर कर लो, बता दो। ये आपको ज्यादा अच्छे से कहीं की आउटकमिंग्स बता रही है, कहीं की प्रॉब्लम्स बता रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमें प्रॉब्लम्स जान के उनको इंप्रूव करना है, ठीक है। हमें खुश नहीं हो रहा कि कहीं का HDI अच्छा है, नहीं, हमें ये देखना है कि कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है और उस पर हमें वर्क करना है, ठीक है। जो थर्ड है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये सिर्फ भूटान में यूज्ड होता है, वैसे तो ये और जगह भी होने लगा है, बट ऑफिशियली एक कंट्री की डेवलपमेंट देखने के लिए भूटान ऑफिशियली इसको यूज करता है। ये स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी काउंट करता है, स्पिरिचुअल को भी, हैप्पीनेस को भी ये काउंट करता है। अब आपको ये सारी फैसिलिटीज मैं दे दूं, ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं, लिटरेट है अच्छे खासे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर से एक्सेस है, अंडरवेट चाहिए है चिल्ड्रन, ठीक है, आपको हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, रिसोर्सेज अच्छे है, बट एट द लास्ट क्या है? अगर ये इमोशन नहीं है तो क्या डेवलपमेंट किया आपने सर? तो ये एक नॉन मटेरियल वाली बात है, ठीक है। चलिए इसी चीज को हम अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे सबसे पहले HDI, तो ये मैंने आपका, वैसे आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने आइडिया के लिए बता दे रहा हूं। ये मैंने आपका UNDP, HDI कौन बनाता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने इनकी वेबसाइट से उठाया है। बहुत क्लीनली ये बता रहा है कि इसके क्या डायमेंशंस है, जैसे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। ये काउंट कैसे होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिकेटर है, ठीक है। देन नॉलेज कैसे काउंट होती है? इसमें दो चीजें हैं इंडिकेटर, एक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की, एक देश में कितने साल तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एंड ऑन एन एवरेज कितने साल उन्होंने पढ़ा। तो इससे क्या निकलता है? आपका एजुकेशनल इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इंडेक्स इज ऑलवेज यूज टू काउंट, मेजर, कंपेयर समथिंग, ठीक है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। और अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको मैंने अभी कहा कि एक्सेस टू रिसोर्सेस, ये आपका GNI पर कैपिटा, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी के नाम से होता है, GNI इंडेक्स निकलता है जिससे। तो इन चीजों से मिलके आपका फाइनली बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। नहीं याद करना है, मैंने बस आइडिया के लिए दिया है, क्योंकि मैंने ऑथेंटिक सोर्स से UNDP से उठाया था इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किन चीजों पे बनता है? की एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस। अब आपको जो हेल्थ है वो कहां से निकलता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, ठीक है। जो नॉलेज है वो कैसे निकलती है? एडल्ट लिटरेसी रेट से एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि कितने साल तक बच्चे स्कूल में रहे, ठीक। एक्सेस टू रिसोर्सेस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, US डॉलर के टर्म्स में, ठीक है, कि आपकी करेंसी वहां पे कितनी चीजें खरीद सकती है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। तो ये था आपका HDI। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये क्या मेजर करता है? शॉर्टफॉल, मैंने कि कहा, बताया ना, कमी बताता है। तो जितना हाई HPI है उतना दुख की बात है,
HPI हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि हाई HPI मीन्स शॉर्टफॉल, कमी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या क्या कमी है, किस पे बेस्ड है? 4 इसमें वो है आपके मेंशन्ड है एरियाज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल 40। अब सोचो ना, ऐसा एरिया, ऐसा देश जहां पे 40 साल तक भी लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, यानी वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, ठीक। एडल्ट लिटरेसी रेट, पीपल नॉट हैविंग एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इमेजिन करो कि आपको पीने का साफ पानी नहीं है, आप जैसे कि, जैसे तो ये इमेज ब्लर हो गई है, बट मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी थी। आप देख रहे हो इस तरह का पानी आज भी कुछ देश में, दुनिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ी लग्जरी है, ठीक है। एक ऐड भी आया था कुछ टाइम पहले, कि मैं उसका ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट इट वॉज रियली अ वेरी गुड लाइनर, कि जितनी देर में शहर का आदमी नहाता है, शावर लेता है, उतनी देर में एक गांव की प्यास बुझ जाती है, ठीक है। तो मैसेज बेसिकली यही है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बट डू नॉट मिस यूज इट, ठीक है। वाटर एक बहुत प्रेशियस रिसोर्स है, उसको अच्छे से यूज कीजिए, ठीक है। आपको पता है वाटर कंजर्व करने की नंबर ऑफ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो कभी भी वाटर को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ट्राई टू री यूज इट। आरओ का पानी निकल रहा है तो आप उसको और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, रेन वाटर का पानी है उससे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यूज इट, कंजर्व इट, ठीक है। देन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। अंडरवेट क्यों? क्योंकि मैल नरिशमेंट होगा, वहाँ पे प्रॉपर खाने की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता चलती है कि फूड, वैसे देखो ये चीज़ें कुछ नई नहीं है, इंडियन कल्चर में जो है वाटर, फूड, ये खुद में भगवान कहे गए हैं। कहते हैं ना, हमारे यूपी के साइड कहते हैं कि अन्न देव है, सब कुछ आप जितना भी कमाते हो, खाते हो, सब इनके लिए ही है। आप नो मैटर कितना ही कमा लो, कम या ज़्यादा, इवेंचुअली आपको खाना तो अन्न ही है, ठीक है। तो इसलिए फूड को भी हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका HPI। अब है एक बार UNDP के बारे में देख लेते हैं। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस जो आपकी बॉडी है, उसका ये एक डेवलपमेंट करने के लिए ये जो एक बॉडी उसके अंदर बनाई गई है। ये 1990 में हुई थी, पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आ सकता है क्वेश्चन कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो कौन करता है? UNDP, ठीक है। एंड किस मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अब जो मैंने तीसरा बताया था आपको, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान, अब फिर से वही चीज है कि भूटान एक ओनली कंट्री है जो कंट्री को अभी ऑफिशियली यूज कर रही है GNH के थ्रू, ठीक है। मतलब कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसको ऑफिशियली मेजर कर रही है। ये हमें बताता है भूटान का एग्जाम्पल कि स्माइल जो है ना, ये छोटी छोटी, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। ये प्रेशियस स्माइल हमें लानी है। तो हमें एक स्पिरिचुअल, नॉन मटीरियल एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी करना है। सिर्फ मटेरियल डेवलपमेंट हर चीज नहीं होगी, सिर्फ स्कूल, सिर्फ कॉलेज नहीं, वहां पे एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी रखना है, ठीक है। सो ये था आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। अब जल्दी से एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस। दीज कंपैरिजन शोड एट द साइज ऑफ द टेरिटरी। देखिए ये क्या बताता है, जब हमने देख लिए कि ये है HDI, HPI, जब अब पूरी दुनिया के हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पे ये ज़्यादा है और कहीं पे कम है। और जब हम पैटर्न को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जो कंट्री का साइज है, साइज ऑफ द कंट्री एंड पर कैपिटा इनकम, कि वहाँ पे जो पर एक ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना अर्न कर रहा है, ये कभी भी वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर नहीं कर रहा है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। जैसे कि आप मिडिल ईस्ट में ही बात कर सकते हो, वहाँ पे कुछ कंट्रीज इकोनॉमिकली डेवलप हैं, बट क्या उनके पास उतनी फ्रीडम है, वहाँ की औरतों के पास उतनी चॉइसेस हैं? ये एक सोचने का विषय है, ठीक है। इट शोज दैट कल्चर, रिलीजन और कम्युनिटी आर नॉट नॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, रैदर पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट किस तरह स्पेंड कर रही है, कहां पर, सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, ये डिटरमाइन करता है कि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑन एन एवरेज एक आदमी के पास वहां कितनी चॉइसेस है, कितनी फ्रीडम है, ठीक है। फॉर कंपैरिजन कंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप में बांटी गई हैं HDI के बेसिस पे। चलिए हम इनको जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे, वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, जहां पर ये बहुत खुश हैं ये लोग। ये इनमें स्कोर जो है HDI स्कोर की बात हो रही है, 0.8, मास्क नहीं ये डॉट होगा, 0.8 से ज्यादा है। ऐसे में 51 कंट्रीज आती हैं। फिर
हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट की कंट्रीज जो है वहां पे 0.7 से 0.79 तक आ रही हैं, इसमें 55 कंट्रीज। मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट में 0.5 से 0.7 41 कंट्रीज, इंडिया आपका इसी में आता है। फिर लो जिनमें 0.5 से भी कम होता है HDI, 41 कंट्रीज आती हैं। बिफोर आई मूव अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू कि HDI स्कोर जो है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर, वो आपका कहां से 0 से 1 के बीच में रेंज होती है, ये इसकी रेंज होती है। तो 0 सबसे कम और 1 मैक्सिमम डेवलपमेंट। तो जो हाईएस्ट है वो 0.8 से ज्यादा अगर आप अचीव कर रहे हो तो हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ, अब सबसे पहले फिर से वही चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको चार्ट में समराइज करके बता दिया है। इसमें क्या है, सबसे पहले वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट में क्या आते हैं, कंट्रीज स्कोरिंग अबव 0.8। कोई नई बात नहीं, ऑलरेडी बता दी। कितनी कंट्रीज है, 51। अब ये कौन सी कंट्रीज हैं जिनमें आधी आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, दे प्रोवाइड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ऑब्वियसली इतने पूरे चैप्टर को हम एंड में आ रहे हैं, हमने अभी तक क्या देखा है कि भाई हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेज, ये सब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। तो जो कंट्रीज इनमें सबसे ज्यादा काम करेगी वहां डेवलपमेंट सबसे अच्छा होगा, वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा रेदर वहां। तो इनमें कौन सी कंट्रीज है, वो है नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, ये 5 है। देन जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड एंड डेनमार्क। तो ये आपकी वो है कंट्री जिनमें वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इस कंट्री में स्कोर क्या होता है, जनरली HDI का स्कोर है 0.701 से 0.799 तक। ऐसी कितनी कंट्रीज है, एज ऑफ नाउ इन योर NCERT इट इज मेंशन्ड 55 कंट्रीज हैं जो हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट में लाइक करती हैं इस कैटेगरी में। यहां पे क्या है, ओवरऑल गुड गवर्नेंस है। ठीक है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर। ठीक है, लेट टू द हाई डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे आपकी इंडिया भी आती है। ठीक है, अब ये कंट्रीज का स्कोर क्या है, 0.5 से 0.7 के बीच में। ठीक है, इसमें क्या है, 41 कंट्रीज हैं जिसमें से एक है इंडिया आपकी। अब ये कंट्रीज वो कंट्री है जो जनरली ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, बेसिकली नॉट जस्ट ब्रिटिशर्स बट अदरवाइज भी यूरोपियन पावर्स की, जो फ्रेंच हो गया, पोर्तुगल हो गई, जो कॉलोनीज थी वो आज वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाई हैं, तो वो इस कैटेगरी में लाई करती हैं। इनमें कई बार फेसिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एज वेल एज सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जहां पे हमें सबसे ज्यादा काम करना है। तो इन कंट्रीज का स्कोर 0.549 से भी कम है। ठीक है, 44 कंट्रीज आती हैं यहां पर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और ये इंडिया या और डेवलपिंग कंट्रीज से भी इनका डेवलपमेंट कम है, तो किस तरह की सिचुएशन होगी यहाँ पे। नीडलेस टू से पॉलिटिकल टर्माइल होगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान। ठीक है, अब वहां पे किस तरह का है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तालिबान इज टेकिंग ओवर एक्सेट्रा। तो इस तरह की सिचुएशन क्या करती है, डेवलपमेंट को ऑब्वियसली नीचे कर देगी। सोशल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर चल रहा है। ठीक है, फमीन आ रहे हैं, हाई इंसिडेंस ऑफ डिसीजेस है। ठीक है, काफ़ी अफ्रीकन नेशंस हैं जैसे वहाँ पे HIV वगैरह का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था। इवन इन कोविड टाइम मैनी अफ्रीकन कंट्रीज सफर्ड वे मोर देन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज। सो यहाँ पे क्या है, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ओवरऑल। ठीक है, तो ये आपकी 4 कैटेगरीज हो गई एंड बस इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो आई होप बाय एंड लार्ज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि इनमें कुछ नया नहीं था, ये सारी चीज़ें वो है जो आप बाय एंड लार्ज अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देखते हुए बड़े हुए, ये सब हमारे अराउंड हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कभी हमने इन पे ध्यान नहीं दिया। तो बस आज के इस लेक्चर में अगर आपने ध्यान दे दिया है तो ये एक टॉपिक आपका CUET के लिए प्रिपेयर हो गया है। तो बस विद दैट आई वुड लाइक टू से कि आप एक बार इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा एंड यू आर ऑल रेडी फॉर CUET। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।